हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पवन शर्मा। और बेटा जो हम आज क्लास करने वाले हैं वो है आपका क्लास 10th क्लास 10 का गणित और एक्सरसाइज है आपकी प्रश्नावली। प्रश्नावली जो है बेटा 1.4। ठीक है, ये है आपकी 1.4 और जो से पहले प्रश्नावली करा दी गई है वो आपको उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली क्या है 1.4 1.4 है। आज इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा। और आपके जो पेपर एग्जाम है वो आपके 2 महीने बचे हैं, उसमें 22 फरवरी का पेपर है, तो इसलिए तैयारी बरकरार रखिए, अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित फर्मी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, समझने के बाद हम क्या करेंगे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का मैथ है, क्लास 10 का गणित है और प्रश्नावली 1.4 समझिए। अब ये शांत और अशांत समझेंगे, शांत और अशांत सीधे सीधे सीखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 की पावर कुछ आ जाए, m मान लो या n मान लो, और 5 की पावर बेटा क्या हो, ये भी क्या हो, पावर हो कुछ इसकी, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है कोई संख्या तो वो क्या हो गई आपकी अशांत हो गई। या दो से या 5 से अगर कोई डिफरेंट नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा आपका अशांत। जैसे मेरे पास एक संख्या है 1/9, तो ये क्या है बेटा, ये अशांत है। ठीक है, क्यों है, जिसका हर जिसका हर 2 या 5 की फॉर्म में ना हो। हर की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, बस हम हर की तरफ ध्यान देंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर पे क्या है, अगर हर हमारा 9 है या 3 है या 6 7 8 ऐसे करके है तो क्या होगा, वो अशांत हो जाएगा। हमारा जो डेनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो 1/4 गुणा मैं 25 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर स्क्वायर, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन दोनों को हम क्या लिख दिया, 2 और 5 की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका शांत। ठीक है, ये क्या हो गया आपका शांत। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर ये हमारे पास 2 और 5 हैं, ठीक है, 2 और 5 10 हो गए। अब 10 का भाग हम इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 बार जाएगा। ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार ये इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा भाग चला जाए, इसलिए हमने 2 और 5 की संख्या यहाँ पर ली हुई है। ठीक है बेटा, 2 और 5 इसलिए लिया गया है, और 2 और 5 आना चाहिए आपका, सीधा से ध्यान रखो। अगर इससे अलावा कोई भी नंबर आता है या ये भी आता है 1/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये भी आता है ना, 3 भी आ जाता है आपका, तो ये क्या हो गया आपका अशांत। आ गया समझ में। अब इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया आपके कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, आपका क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा क्या है, ये है पहला 13/31 25। ठीक है, 13/31 25, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले का पहला क्वेश्चन है 13/3125। अब क्या करेंगे इसमें, 31 25 का क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम। देखो इधर एलसीएम ले लेते हैं इसका, 31 25 का हम क्या लेंगे एलसीएम। 2 से भाग जाएगा नहीं तो किससे करेंगे, 5 से। तो 5 का भाग जो जाएगा बेटा कितनी बार जाएगा 5 का 5×30 बचा 1, 5×10 बचे 2, 5×5 = 25। 5 से कितनी बार जाएगा 125, और 5 से कितनी बार जाएगा 25 बार, और 5 से 5×5 = 25 और 5×1 = 5। ठीक है, तो अब ये क्या है, 5 की पावर कितनी हो गई बेटा, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास जैसे ये आ गया 5×5×5×5। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 13/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको हम बेटा क्या लिख सकते हैं,
5 की पावर में क्या लिख दूं, यहाँ पे 5 की पावर 5 लिख दूं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। अभी जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था, या तो इसकी फॉर्म में हो या इसकी फॉर्म में हो या इन दोनों की फॉर्म में हो, ठीक है। 2 की पावर या कुछ हो या 5 की पावर, यहाँ पर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7, पावर की बात कर रहा हूँ, घात की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये संख्या होना जरूरी है। अगर इन संख्याओं के पास, ठीक है, या इनसे अलग कोई संख्या दूसरी आती है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। समझ में आ गया। तो ये क्या है आपका, अब ये शांत हो जाएगा, ये क्या है आपका, शांत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो है अब देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा 17/8। देखो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका 17/8, 17/8। अब इसके भी हम क्या करेंगे, इसके भी हम एलसीएम लेंगे। बस हर से आपको काम करना है, आपके पास डेनोमिनेटर है उससे आपको काम करना होगा। जैसे मेरे पास 8 है, 8 है ना, हर, तो हर का हम एलसीएम लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये 2 2 2, ये 3 बार 2 आ गया बेटा। तो 17/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 17/, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा भाई, शांत हो जाएगा बेटा, ये आपका शांत। आ गया समझ में। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वो है देखो तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा क्या है, ये है 64/455। 64/455 ये क्वेश्चन है आपका, करिए जी। चलो इनको सॉल्व कर दें। 64/455, देखिए 455, अभी 455 दे रखा है ना। अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे बेटा एलसीएम। देखिए 455 लिखेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 नहीं 45 और 5 एकम 5। अब कितनी बार जाएगा ये, 5 से तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 7 से। 13 7 91, तो 13 आ जाएगा, एक आ जाएगा, 13 एकम 13। तो 5 गुणा 7 गुणा 13, 64/5 गुणा 7 गुणा 13। तो अब ये क्या है ये बताओ, 5 तो है इसमें, लेकिन 5 के साथ दूसरी संख्याएं भी हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। 4 क्वेश्चन है आपका, देखो 4 क्वेश्चन कह रहा है आपका बेटा 15/1600। 15/1600, इसको कैसे करेंगे देखो, 15/1600। अब इसका भी क्या लेंगे हम, इसका भी बेटा हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 15/1600 है तो 1600 का क्या लेंगे, एलसीएम। लीजिए एलसीएम, देखिए 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 0 0, 2 चौके 8, 0 0, 2 दूनी 4, 0 0, 2 के इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 0, 2 से 50 दूनी 100, 2 से 25 दूनी 50 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम तो कितनी बार 2 आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर बेटा कितनी, 5 कितने 2, हम इसको लिख सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 15/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। तो अब ये ध्यान देंगे आप, जो हमने कराया था सबसे पहले कि 2 की पावर आए और 5 की पावर कुछ आए तो क्या हो जाता है बेटा, वो शांत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, वो शांत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि इसकी फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि रूप का है, इसलिए ये क्या है बेटा, शांत है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ रहा होगा। और ध्यान से पढ़िए, तरीके से पढ़िए। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है हमारे सामने कौन सा है बेटा, अब हमारे सामने क्वेश्चन है 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, 29/343।
29/343, इसको करेंगे सॉल्व। पांचवा क्वेश्चन है 29/343। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे सीधा सीधा। अब हम लेंगे बेटा यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम के लिए हम ले लेते हैं एक रफ पेज, उस पर हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3 4 3, ठीक है। अब ये 2 का भाग नहीं जाएगा ना, 3 का जाएगा, 4 5 6 7, 7 का जाएगा, 7 चौका 28 बचे 6, 7 में 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो 7 कितनी बार है बेटा, 3 बार 7 है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 29/343 बराबर कितना हो गया, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ इसको हम लिखेंगे 29/7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये आपने देखा, ये क्या दे रखा है आपको, ये 7 की पावर कितनी है, 3 है अब। तो ये क्या है बेटा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 की फॉर्म का नहीं है। 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ओके। अब देखिए छठवां क्वेश्चन। छठवां जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, देखिए छठवां जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा ये रहा क्वेश्चन। इसमें बेटा देखो, इसमें क्या लिखा हुआ, देखो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये सीधा लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। इसी फॉर्म में तो ये तो पढ़ा रहे हैं कि 2 की पावर आ जाए कुछ और 5 की पावर हो, तो ये क्या हो गया आपका, सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शांत। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया। ठीक है। अब है आपका सातवां क्वेश्चन। 7 जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 129/2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इसे देखिए 129/2 और 5 की पावर 7 और गुणा 7 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 और 5 तो दे रखा है, लेकिन प्लस में 7 भी दे रखा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा बेटा। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है 6/15। 6/15 कह रहा है, 6/15, 6/15। तो ये क्या है बेटा, 6/3 गुणा 5। 5 तो दे रखा है, लेकिन 5 के साथ साथ 3 भी दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ये क्या है, IX। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 35/50। 35/50 देखिए, 35/50। देखिए अब 50 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे सबसे पहले हम। एलसीएम के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं एलसीएम को। एलसीएम ले लिए 50, ठीक है। 2 से कितनी बार जाएगा बेटा, 25। 25 दूनी 50 होते हैं, और यहाँ पे करेंगे 5 पंजे 25 और यहाँ करेंगे 5 एकम 5। तो ये क्या हुआ, 2 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35/2 गुणा 5 गुणा 5। अब 35/2 गुणा 5 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे 2 की पावर तो दे नहीं रखी, लेकिन यहाँ पे हम 1 भी रख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आता है आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब देखिए 10वां जो क्वेश्चन कह रहा है 77/210। क्या कह रहा है, 77/210। इसको देखो कैसे करेंगे। 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने 77/210, 210। तो 210 का क्या लेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे बेटा। 210 का एलसीएम लीजिए, तो एकम तो और 2 पंजे 10, 105 में 210 होते हैं, और 3 से 35 और 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो ये क्या है, 2 3 5 7। तो 70/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7।
तो ये किसकी फॉर्म है बेटा, 2 और 5 तो दे रखा, लेकिन प्लस में ये 3 और 7 भी दे रखे हैं गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अशांत। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गए होंगे। ठीक है, आपको ध्यान किसका रखना है बेटा, आपको ध्यान रखना इसकी फॉर्म में हो, या तो ओनली ये ही आए या ओनली ये आए, इन तीनों में से एक कोई सा भी आए वो आपका सही है, क्या है मतलब कि शांत है। ठीक है, अगर 2 के साथ 2 की पावर कुछ दे रखी है यहाँ पे और मल्टीप्लाई 3 भी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत। ठीक है, 2 की पावर 1 दे रखी है या 4 दे रखी है, गुणा 5 की पावर 3 दे रखी है, गुणा 7 भी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत। ये 2 तो दे रखे हैं लेकिन आपको 7 भी दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। सीधी सीधी बात। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब क्या है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरा, ये क्या कह रहा है, ऊपर दिए हुए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अभी आप लिख सकते हो, ऊपर जो बता दिए क्वेश्चन और में क्या है, शांत दे रखे हैं, जो शांत हैं उनको लिखना है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तीसरा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या और पी क्यू के रूप की है तो क्यू के वाचक अनुकरणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम लिखेंगे फिर इसको हम सॉल्व करके देखेंगे क्या है। ठीक है, इसको हम लिख के देखेंगे, लिख जाए तो अच्छी बात है। देखिए आपको लिखना है, लिख के बताना है कि परमेय है या नहीं। पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिखना है आपको। करना क्या बेटा, आपको पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना, पी बट्टे क्यू मतलब कि अंश बट्टे हर की फॉर्म में आपको लिखना है। इसकी फॉर्म में अगर आपकी संख्या लिख जाती है तो आपका क्या है, वो परमेय संख्या है अथवा अपरमेय है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है 43.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूं और इसको बट्टे कर दूं, कितने जीरो आ जाएंगे बेटा, जीरो कितनी आ जाएंगे ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी 9 ही जीरो आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परमेय हो गया। ये क्या हो गया आपका परमेय। पी बट्टे क्यू मतलब कि अंश बट्टे हर की फॉर्म में हटा कर दिया जाए, एक दशमलव हटाया बाकी नीचे जीरो लगा दिया, तो ये हो गया परमेय संख्या। ओके, अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें समझेंगे हम ये लिखा कैसे है। तो ये लिखा हुआ 0.120। देखिए समझना, 120 यहाँ लिख रहा है 1200, अब लिख रहा है 12,000, अब लिख रहा है 1,20,000। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये अनंत तक इनफिनिट है। तो ये बेटा क्या है, आपका कोई पद इसका क्या है, निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरमेय होगा। क्या हो जाएगा, ये अपरमेय हो जाएगा। 0.12 जीरो, फिर 12 0 0, फिर 12 3 0, फिर 12 के पीछे 4 जीरो और ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसका कोई पद निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। सही है? देखिए जब इसको लिख ही नहीं सकते तो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो परमेय संख्या होती है बेटा, उनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड कह रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाल लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसमें क्या हो रहा है बेटा, संख्या बार बार आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, संख्याएं आपकी क्या है, बार बार सेम आएंगी, संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगी, संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएंगी, एक ही रूप में आएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। यह परमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे
43, 12, इनको हटा देंगे, दशमलव को हटा दिया, बाकी संख्या सेम लिखेंगे और 4, 8, 9, 9 जीरो रख देंगे एक के पीछे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद यही है कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए पूरा चैप्टर। और बाकी जो पीछे चैप्टर है वो आपकी वीडियो, आपको लिंक उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए बेटा, और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो मैथ चल रहा है, मैथ को पढ़िए ध्यान से, और जितना रिवीजन हो जाएगा उतना अच्छी बात है। एग्जाम्पलों को पढ़िए, जो उदाहरण दे रखे हैं उनको पढ़िए, फिर उनसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। जितना आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।